नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा जी की में आज हमारा अगला त्योहार है बसंत पंचमी। अगला त्योहार हमारा है बसंत पंचमी। देखो मनाया कब जाता है? माघ मास में पंचमी को मनाया जाता है। माघ के महीने में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को कामदेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। बसंत पंचमी के त्योहार को कामदेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर खेतों में चारों ओर सरसों के फूलों की बहार दिखाई देती है। बसंत पंचमी त्योहार के समय खेतों में चारों तरफ सरसों के फूलों की बहार नजर आती है। जहां तक नजर जाती है खेतों में चारों तरफ सरसों के फूल ही फूल दिखाई देते हैं। इतना सुंदर नजारा, इतना मनमोहक नजारा, चारों तरफ वातावरण पीला ही पीला दिखाई देता है। बड़ा सुंदर नजारा, बड़ा बढ़िया, खेतों में जाके मन भी लग गया है। इस अवसर पर पीले वस्त्र पहनने का प्रचलन है। एक तो बसंत का त्योहार के ऊपर खेतों में अगर नजर मारी जा तो चारों तरफ पीला ही पीला वातावरण दिखाई देता है। चारों तरफ सरसों के फूलों की बहार दिखाई देती है। इसी का साथ, इसी का मैच करता हुआ इस त्योहार के ऊपर पीले वस्त्र पहनने का प्रचलन है। पुरुष भी, महिलाएं भी, बच्चे भी पीले वस्त्र धारण करते हैं बसंत पंचमी के त्योहार के अवसर पर। अगला पॉइंट इसका है, इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की जो देवी होती है सरस्वती, मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस उत्सव में पिन्नियां बांटने का प्रचलन है। बसंत पंचमी के अवसर पर पिन्नियां बांटने का प्रचलन है, जो अब लगभग समाप्त हो चुका है। पिन्नियां समझते हो? पिन्नी एक प्रकार की मिठाई होती है जो पंजाब साइड में बनाया करे। बसंत पंचमी के अवसर पर पिन्नियां बांटने का प्रचलन है, जो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। इस दिन पतंगबाजी भी की जाती है। बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी भी की जाती है। अगला त्योहार हमारा है मकर संक्रांति। अगला त्योहार हमारा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, पहला पॉइंट देखो इसका, यह त्योहार माघ महीने में मनाया जाता है। माघ के महीने में यह त्योहार मनाया जाता है और हरियाणा राज्य में इस त्योहार का फिक्स दिन धर रखा है 14 जनवरी। मकर संक्रांति माघ महीने में मनाया जाकर 14 जनवरी ने मनाया जाकर। अगला पॉइंट देखो, मान्यता है इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अगला पॉइंट है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तथा इसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तथा इसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तरायण होना पुराणों में शुभ माना जाता है, यानी कि यह चीज पौराणिक है। सूर्य उत्तरायण होना पुराणों में शुभ माना जाता है। अगला पॉइंट है, हरियाणवी भाषा में इसे संक्रांत कहा जाता है। मकर संक्रांति को हरियाणवी भाषा में संक्रांत बोला जाता है। संक्रांत, इस अवसर पर तीर्थ स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन जितने भी तीर्थ स्थान है, जितने भी नहान के तीर्थ स्थान है, उनके ऊपर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन वधू द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों को उपहार भेंट किया जाता है, जिसे तेवर अथवा जगाना कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन वधू द्वारा, वधु कौन? जो बहू होया करे, वधु के द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों को उपहार भेंट किया जाता है, जिसे तेवर कहा जाता है, जिसे तेवर या जगाना कहा जाता है। संक्रांत के दिन हरियाणा राज्य में जितनी भी बहू होया करे वह सारी अपने ससुराल पक्ष के बड़े बडेरिया ने जगाया करें, रुपये दिया करें, वस्त्र वगैरह दिया करें, उन्हें उपहार भेंट कराया करें, उन्हें जगाया करें। उसने जगाना बोला है, उसने तेवर बोला है हरियाणा राज्य में। इस दिन लड़कियों को पैसे, वस्त्र आदि उपहार देने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन लड़कियों को पैसे वगैरह देना, वस्त्र देना, उपहार आदि देना बहुत बड़ा धर्म माना जा है। अगला पॉइंट है, मकर संक्रांति को दान व ऋतु परिवर्तन का पर्व भी कहा जाता है।
मकर संक्रांति को दान व ऋतु परिवर्तन का भी दिन कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी दान की जाती है। मकर संक्रांति के पर्व को कई स्थानों पर खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी दान करी जावे है, ज्यादा खिचड़ी पर्व भी कहा जा हिस्ते। अगर पूछ ले वह किस पर्व को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है तो कौन सा पर्व है? मकर संक्रांति। इस दिन प्रातः काल में स्नान करना शुभ माना जाता है। संक्रांत का दिन सवेरे सवेरे नहाना बहुत शुभ माना जाता है। गणखरी से है हो सके सारा जड को नहीं नहावे, लेकिन संक्रांत का दिन जरूर नहावेंगे। संक्रांत का दिन सवेरे सवेरे नहाना बहुत शुभ माना जावा है। इस दिन सर्दी में आग की व्यवस्था करना पुण्यकारी माना जाता है। ठंड के टाइम में आग की व्यवस्था करके दूसरों को सिखाना बहुत बड़ा धर्म माना जा है। एक बार फिर देख लो, बसंत पंचमी माघ मास में पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन को कामदेव के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस पर्व के अवसर पर खेतों में चारों ओर सरसों के फूलों की बहार दिखाई देती है। इस अवसर पर पीले वस्त्र पहनने का प्रचलन है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस उत्सव में पिन्नियां बांटने का प्रचलन है। इस दिन पतंगबाजी भी की जाती है। मकर संक्रांति यह त्योहार माघ महीने में मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तथा इसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है। पुराणों में सूर्य उत्तरायण होना शुभ माना जाता है। हरियाणवी भाषा में इस त्योहार को संक्रांत कहा जाता है। इस अवसर पर तीर्थ स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन वधू द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों को उपहार भेंट किया जाता है, जिसे तेवर अथवा जगाना कहा जाता है। इस दिन लड़कियों को पैसे वस्त्र आदि उपहार देने की परंपरा है। मकर संक्रांति को दान व ऋतु परिवर्तन का दिन भी कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी दान की जाती है। इस दिन प्रातः काल में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सर्दी में आग की व्यवस्था करना पुण्यकारी माना जाता है। अगला त्योहार हमारा है शिव चौदस का त्योहार। शिव चौदस का त्योहार फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने ने अपना हरियाणवी में फागण का महीना बोलिया करे। फागण के महीने में कृष्ण पक्ष की 14 तिथि ने यो मनाया जाया करे। अगला पॉइंट इसका है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण यो त्योहार मनाया जाया करे है। इस अवसर पर एक रागनी भी गाई जाया करे हरियाणा में। हेरवा राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला सू, बांग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सू। उसके सो दासी टहल करे, सो दासी टहल करे, अड़ एक भी दासी दास नहीं, वह बागा की कोयल से, अड़ बर्फ पड़े हरी घास नहीं, वाह स्याल दुसाले ओढ़ने आली, मेरे कमल तक भी पास नहीं, क्या कैसा रे जी लावेगी, अड़ सतरंग चौपड़े तास नहीं, क्या कैसा रे जी लावेगी, सतरंग चौपड़े तास नहीं। एक कमंडल एक कटोरा, एक कमंडल एक कटोरा, मैं फुटे लोटे आला सू,
बांग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आड़ासू। ये भगवान शिव की रागनियां भी इसी अवसर पर गाई जा रहे हैं। अगला पॉइंट इसका है, शिवरात्रि के अवसर पर डमरू नृत्य किया जाता है। नृत्य संबंधित एक क्वेश्चन हरियाणा जीके में पक्का पूछा जा रहा है भाई, हरियाणा के पेपर में। डमरू नृत्य किस अवसर पर किया जा है? शिवरात्रि के अवसर पर। अगला त्योहार अपना है होली। अगला त्योहार अपना है होली, फाग। यह त्योहार फाल्गुन मास में मनाया जाता है। होली का त्योहार फागुन के मास में मनाया जाता है। होलिका दहन पर्व हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की पौराणिक कथाओं से संबंधित है। होलिका दहन का यो त्योहार है, यो हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथाओं से संबंधित है। होलिका दहन से 40 दिन पूर्व बसंत पंचमी के दिन होली का डंडा गाड़ा जाता है। होलिका दहन तय 40 दिन पहले एक डंडा गाड़ा जाकर है। एक हरे दरखत का डंडा काट के जड़ा होली मनाई जाकर है, उस जगह पर वो डंडा गाड़ा जाकर है और उसके बार बार झाड़ लगा दिए जा हैं। यह डंडा प्रहलाद तथा उसके आसपास की झाड़ियां होलिका का प्रतीक होती हैं। जो डंडा गाड़ा जाकर है वो तो प्रहलाद का प्रतीक होया करे और उसके आसपास जो झाड़ियां घेरी जा है वह होलिका का प्रतीक होया करे। प्रहलाद की कथाओं में है नहीं ये किससे? प्रहलाद जो है अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठा था, तो ये डंडा प्रहलाद का प्रतीक है और उसके आसपास जो झाड़ियां लगाई जा हैं वह होलिका का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं बच्चों सहित होली पूजन करती हैं। महिलाएं जड़े होली मनाई जा करे उड़ अपने बच्चा ले लेके जाया करें और होली की धोख मारा करें, होली का पूजन करके आया करें। लड़कियां ढाल बुड़कल्ले रस्सी में पिरो कर माला बना लेती है जिसे जेली कहा जाता है। ये डाल और बुड़कल्ले गोबर के बनाए जा रहे हैं। गोबर के बना के उन सुखा के फिर उनने एक रस्सी में पिरोले हैं, उसने जेली कया करें और वह डाल और बुड़कुल्ले फिर होली के ऊपर भगा भगा के आया करें। रात को होली का दहन किया जाता है जिसे होली मंगलाना कहा जाता है। रात ने होलिका दहन के टाइम होलिका दहन किया जाता है, उसे हरियाणा राज्य में होली मंगलाना कहा जाता है। होली मंगलाना कहा करें भाई, उसने होलिका दहन कर दिया, होली मंगला दी। होलिका दहन के अगले दिन फाग अथवा दुलंडी त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन तय अगले दिन, होली मंगलाने तय अगले दिन फाग का त्योहार मनाया करें और इस फाग का त्योहार ने दुलंडी भी कहा करें। इसे रंगों का त्योहार या गुलाल का त्योहार भी कहा जाता है। फाग के त्योहार को, दुलंडी का त्योहार को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है और गुलाल का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे के रंग लगाया करें। खास करके यो त्योहार देवर भाभी का होया करें, देवर भाभी होली खेला करें। होली के दिन दिल खिले जाते हैं, रंगों में रंग मिले जाते हैं। होली के दिन दिल खिले जाते हैं, रंगों में रंग मिले जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिले जाते हैं, रंगों में रंग मिले जाते हैं। तो यो गाना है होली का गाना। फाग का अवसर पर यो गाना बाजा करे भाई, फिल्मी गाना है। इस अवसर पर फाग नृत्य का आयोजन किया जाता है। फाग नृत्य हरियाणा के हर पेपर में लगभग एक नृत्य जरूर पूछा जाता है। फाग नृत्य किस अवसर पर कराया जा है? होली का अवसर पर कराया जा है भाई। इससे पहले भी एक नृत्य कराया अपन है, डमरू नृत्य किस अवसर पर कराया जा है? शिवरात्रि के अवसर पर। यो कौन सा नृत्य है? फाग नृत्य किस अवसर पर कराया जा है? होली के अवसर पर। होली के 2 सप्ताह पूर्व लूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। होली के 2 सप्ताह पूर्व लूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। यो क्वेश्चन आया था भाई HSSC रिवेन्यू क्लर्क के पेपर में यो क्वेश्चन आया था। लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? लूर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। एक बार फिर देख लो। शिव चौदस फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की
चौदस तिथि ने मनाया जा है शिव चौदस। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के अवसर पर डमरू नृत्य किया जाता है। अगला त्योहार है होली। यह त्योहार फाल्गुन मास में मनाया जाता है। फागुन के महीने में मनाया जाकर है होली का त्योहार, फाग का त्योहार। होलिका दहन पर्व हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की पौराणिक कथाओं से संबंधित है। होलिका दहन से 40 दिन पूर्व बसंत पंचमी के दिन होली का डंडा गाड़ा जाता है। यह डंडा प्रहलाद तथा उसके आसपास की झाड़ियां होलिका का प्रतीक होती हैं। इस दिन महिलाएं बच्चों सहित होली पूजन करती हैं। लड़कियां ढाल बुड़कल्ले रस्सी में पिरोकर माला बना लेती हैं, जिसे जेली कहा जाता है। रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसे होली मंगलाना कहा जाता है। होलिका दहन के अगले दिन फाग अथवा दुल्हंडी त्योहार मनाया जाता है। इसे रंगों का त्योहार अथवा गुलाल का त्योहार भी कहा जाता है। इस अवसर पर फाग नृत्य का आयोजन किया जाता है। होली के 2 सप्ताह पूर्व लूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। त्योहार अपने कंप्लीट हो गए हैं, लगभग सारे त्योहार मैंने करवा दिए हैं। ये सारे त्योहार आपने किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, चाहे किसी भी किताब में देख लियो, इतने त्योहार नहीं मिलेंगे। लगभग सारे त्योहार मैंने करवा दिए हैं। जो त्योहार पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वह सारे त्योहार मैंने आप तक करवा दिए हैं। त्योहार का एक टॉपिक और बनेगा, वह बनेंगे सिख समुदाय के त्योहार, वह भी करवाऊंगा। वह त्योहार मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। आज तबीयत मेरी कुछ डाउन है, इसलिए वह त्योहार अगली क्लास में करांगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।